ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेन्द्रता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं यूपी टेट 2021 का जो पेपर 2 है जो कि अपर प्राइमरी लेवल का होता है, उसमें जो तृतीय भाग होता है भाषा का, उसमें जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का चयन किया है उनके लिए यहाँ पर संस्कृत भाषा में पूछे गए 30 प्रश्नों का विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है और यह समाधान 30 प्रश्नों का 10-10 के क्रम से अर्थात 3 भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। यह पहला भाग है, इसके बाद पुनः दूसरा भाग आएगा और इसके बाद तीसरा भाग आएगा। आप एक भाग को पढ़ने के बाद, एक भाग को देखने के बाद अन्य इसके जो 2 भाग हैं उसको भी देखें और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? विकल्प हैं वचन के अनुसार, कर्म के अनुसार, लिंग के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है कर्म के अनुसार, यह सही है क्योंकि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया में जो प्रत्यय लगा होता है वह कर्म अर्थ को बताता है। तो जिस अर्थ को वह प्रत्यय बताता है वह अर्थ प्रधान होती है। तो यहाँ पर कर्म को बताने के कारण कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। यहाँ पर वाच्य नियम भी दिए गए हैं, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, कर्ता अर्थ में परस्मैपदी धातु रूप, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, यह परस्मैपद संज्ञा विधायक सूत्र है। कर्मवाच्य का नियम है कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और यहाँ पर कर्म अर्थ में आत्मनेपदी धातु रूप होता है। यहाँ पर कर्म अर्थ में आत्मनेपदी धातु रूप करने वाला सूत्र है भाव कर्मणोः। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ अथवा भाव प्रधान होता है, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन का होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, भाव में आत्मनेपदी प्रत्यय विधान करने वाला जो सूत्र है वह है भाव कर्मणोः। अतः भाववाच्य में भी आत्मनेपदी धातु रूप ही होते हैं। तो इस प्रकार से यह वाच्यों का नियम है और यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संख्या है? तो दिए गए विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है 47, उसको संस्कृत में सप्तचत्वारिंशत् कहते हैं, इसलिए द्वितीय विकल्प जो है वह सही है। संगात संजायते कामः, संगात संजायते कामः में सूत्र प्रवृत्त हुआ है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है और यह किस सूत्र का उदाहरण है यह हमें बताना है। यहाँ 4 विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है जनिकर्तुः प्रकृतिः, इस सूत्र का यह उदाहरण है। जनिकर्तुः प्रकृतिः अर्थात जनेः कर्ता जनिकर्ता, जन्यर्थस्य जन्मनः कर्ता जायमानः, तस्य या प्रकृतिः कारणं हेतुः तत्कारकम् अपादान संज्ञं भवति। अर्थात जायमान कर्ता के प्रकृति जो कारण है उसमें अपादान संज्ञा होती है। काम उत्पन्न हो रहा है किस कारण से? काम जो उत्पन्न हो रहा है इस वाक्य में वह संगात अर्थात संग से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जिससे उत्पन्न होता है उसमें वह प्रकृति होती है। मूल जो होता है अतः उसमें पंचमी विभक्ति होती है अपादान संज्ञा होने के कारण। यहाँ जायमान काम का कारण संग है, अतः संग में प्रकृत सूत्र से अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, पर्यध्ययनः किसका उदाहरण है? कर्मधारय का, चतुर्थी तत्पुरुष का, प्रादि तत्पुरुष का, द्वितीय तत्पुरुष का। तो यह जो उदाहरण है वह प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है, अतः तृतीय विकल्प जो है प्रादि तत्पुरुष यह सही है। प्रादि समास इसमें होता है, इसका विग्रह है परिग्लानः अध्ययनाय पर्यध्ययनः, पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, इस वार्तिक से समास होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं जज्ञिये, जज्ञिरे, जज्ञाहे, जज्ञौ। तो यहाँ पर जो चतुर्थ विकल्प है जज्ञौ यह सही है। ज्ञा धातु का लिट लकार के धातु रूप हम पढ़ते हैं जज्ञौ, जज्ञतुः, जज्ञुः, जज्ञाथ, जज्ञिथ, जज्ञतुः, जज्ञ, जज्ञौ, जज्ञिव, जज्ञिम। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का जो एक वचन है उसमें जज्ञौ है और प्रथम पुरुष के एक वचन में भी जज्ञौ है। तो इसको भी हम ध्यान दे सकते हैं। इस बार उत्तम पुरुष एक वचन का पूछा है
ज्ञा धातु लिट लकार में। अगली बार यदि प्रथम पुरुष एक वचन का भी पूछेगा तो भी यज्ञौ ही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजा विप्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा। संस्कृत में कर्तृवाच्य में यह वाक्य दिया गया है और इसका हमें वाच्य परिवर्तन करना है। दिए गए विकल्प हैं राज्ञा विप्रेण गौः दीयते, राज्ञा विप्रेण गाम दीयते, राज्ञा विप्राय गौः दीयते, राज्ञा विप्राय गाम दीयते। तो यहाँ पर जो तृतीय विकल्प है राज्ञा विप्राय गौः दीयते यह सही है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य करने का जो नियम है वह ऐसा है, कर्मवाच्य में कर्म अर्थ प्रधान होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया में आत्मनेपद होता है। तो यहाँ पर राजा विप्राय गाम ददाति यह कर्तृवाच्य है। जब इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो राजा का राज्ञा होगा क्योंकि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। गाम जो कर्म है कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, तो गाम का प्रथमा विभक्ति में गौः ऐसा रूप बनता है तथा ददाति जो परस्मैपद धातु रूप है उसका आत्मनेपद में दीयते होता है और यह जो दीयते जो धातु रूप है वह कर्म के अनुसार क्रिया होने से एक वचन के कर्म के लिए एक वचन की आत्मनेपदी क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है राज्ञा विप्राय गौः दीयते यह सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुरुः शिष्यं पाठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। यह भी कर्तृवाच्य है। दिए गए विकल्प हैं गुरुणा शिष्यः पाठ्यते, गुरुणा शिष्यं पाठ्यते, गुरुणा शिष्यः पाठयति, गुरुणा शिष्यः पाठ्यते। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य करने का नियम है जिसमें कर्मवाच्य में कर्म अर्थ प्रधान होता है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया में आत्मनेपद होता है। कर्तृवाच्य जो यहाँ पर है गुरुः शिष्यं पाठयति, इसमें कर्मवाच्य में इसको परिवर्तन करते समय गुरुः का गुरुणा, शिष्यम का प्रथमा विभक्ति में शिष्यः, पाठयति का पाठ्यते बनेगा। पाठ्यते जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार क्रिया होने से एक वचन के कर्म के लिए एक वचन की आत्मनेपदी क्रिया होती है। यहाँ पर जो कर्म है शिष्यः वह एक वचन का है, इसलिए उसके लिए पाठ्यते यह क्रिया भी एक वचन का प्रयोग हुआ है। अतः जो पहला विकल्प है गुरुणा शिष्यः पाठ्यते यह सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। यह जो पंक्ति है वह रघुवंशम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है, मंगलाचरण श्लोक है। इसमें जो अलंकार प्रयुक्त है वह कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से रूपक, उपमा, श्लेष और यमक। तो यहाँ पर उपमा जो अलंकार है वह यहाँ पर प्रयुक्त है, अतः द्वितीय जो विकल्प है वह सही है। साहित्य दर्पण के वृत्ति में विश्वनाथ ने कहा है औपम्य वाचकमिवादि, अर्थात समानता को बताने वाले शब्दों में इव आदि शब्द आते हैं। इव, यथा, तुल्य, सदृश, समवत आदि शब्द उपमान अर्थात सादृश्य के वाचक होते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति में वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थ प्रतिपत्तये में वागर्थौ इव में इव शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए सादृश्य को बोध करने के लिए इव शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से उपमा अलंकार सही उत्तर है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। बालकाय मोदकम रोचते, बालकस्य मोदकम रोचते, बालकात मोदकम रोचते, बालकम मोदकम रोचते। तो यहाँ पर अच्छे लगने के लिए रुच धातु का प्रयोग है और जिसको अच्छा लगता है रुच धातु के प्रयोग में उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अतः पहला जो विकल्प है बालकाय मोदकम रोचते वह सही है। रुचि अर्थ को बताता है, अच्छा लगना। यह अर्थ रुच्यर्थ शब्द के जिसमें रुचि उत्पन्न हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यर्थानां प्रियमाणः यह सूत्र है, अतः पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? विकल्प हैं स्वप्न वासवदत्तम, नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम, वेणी संहारम। तो इन विकल्पों में से जो पहला विकल्प है स्वप्न वासवदत्तम वह महाभारत पर आश्रित नहीं है। अन्य जो विकल्प है नैषधीय चरितम जिसमें नल का वर्णन है, शिशुपालवधम में शिशुपाल और कृष्ण का वर्णन है और वेणी संहारम में द्रौपदी से संबंधित कथा का वर्णन है। अतः नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम और वेणी संहारम महाभारत पर आश्रित ग्रंथ है, लेकिन स्वप्न वासवदत्तम महाभारत पर आश्रित नहीं है, वह
महाकवि भास का प्रसिद्ध नाटक है। यह नाटक क्षेमंद्र के बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव के कथा सरित सागर पर आधारित है। इस प्रकार से हमने इस पहले भाग में 10 प्रश्नों का विस्तृत रूप से समाधान किया। अब अगले भाग में, द्वितीय भाग में हम इसके आगे के 10 प्रश्नों को हम विस्तृत रूप से समाधान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।